कुंभ मेले के शाही स्नान में आपने युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए स्नान को जाते नागा साधुओं की टोली को जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नागा साधु कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ और किस नाम से जाने जाते हैं? आदि गुरु शंकराचार्य की ओर से स्थापित किए गए विभिन्न अखाड़ों में रहने वाले ऐसे साधु जो नग्न रहते हैं, शरीर पर धुनी की राख लपेट कर रखते हैं, युद्ध कला में पारंगत होते हैं और हिंदू धर्मावलंबी होते हैं, उन्हें नागा साधु कहा जाता है। नागा साधु आम जीवन से दूर और कठोर अनुशासन में रहते हैं। इन्हें गुस्से वाला माना जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। नागा संतों को कोई उकसाता है या परेशान करता है तो ये क्रोधित हो जाते हैं। नागा साधु शिव और अग्नि के भक्त माने जाते हैं। सामान्य तौर पर इनका सामान्य जनजीवन से कोई लेना देना नहीं होता। नागा साधु अधिकांश पुरुष ही होते हैं, लेकिन अब कुछ महिलाएं भी नागा साधु बनने लगी हैं, लेकिन वे नग्न नहीं रहती बल्कि भगवा वस्त्र धारण करती हैं। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में उस घंटी को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट करें। ठंड से बचने के लिए नागा साधु योग करते हैं। अपने विचार और खान पान दोनों में ही नागा साधु संयम रखते हैं। नागा साधु एक तरह से सैन्यपंथ हैं, यानी युद्ध करने वाला, और वे एक सैन्य रेजिमेंट की तरह बटकर रहते हैं और अपने त्रिशूल, तलवार, शंख और चिलम से इस दर्जे को दर्शाते भी हैं। नागा साधु कुंभ के अवसर पर ही दिखाई देते हैं। कुंभ मेले में नागा साधुओं को लेकर एक खास आकर्षण रहता है और भारतीयों के साथ ही विदेशियों में भी इनको जानने की चाह नजर आती है। कोई कपड़ा न पहनने के कारण इन शिव भक्त नागा साधुओं को दिगंबर भी कहा जाता है। दिगंबर का मतलब होता है जो आकाश को ही अपना वस्त्र मान ले। कपड़ों के नाम पर पूरे शरीर पर धुनी की राख लपेटे नागा साधु कुंभ मेले में शाही स्नान के समय ही खुलकर सामने आते हैं और शाही स्नान के समय अपनी अपनी मंडली के साथ आचार्य, महामंडलेश्वर, श्री महंत के रथों की अगुवाई करते हैं। रथों की अगुवाई करते हुए शाही स्नान कर पुण्य प्राप्त करते हैं। सबसे पहले महर्षि वेद व्यास ने संगठित रूप से वनवासी सन्यासी परंपरा की शुरुआत की थी। उनके बाद ऋषि सुखदेव ने, फिर अनेक ऋषि और संतों ने इस परंपरा को अपने अपने तरीके से नया आकार दिया। भारतीय सनातन धर्म के वर्तमान स्वरूप की नींव गुरु शंकराचार्य ने रखी थी। शंकराचार्य का जन्म 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जब भारतीय जनमानस की दशा और दिशा बहुत ही अच्छी नहीं थी और तमाम आक्रांता धर्म संप्रदा के लिए भारत की ओर खिंचे चले जाते थे। कुछ खजाने को अपने साथ ले गए तो कुछ भारत में ही बस गए, लेकिन इससे शांति व्यवस्था में व्यवधान आया और साथ ही ईश्वर, धर्म, धर्मशास्त्र के तर्क, शस्त्र और शास्त्र सभी में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए देश के 4 कोनों पर 4 शंकराचार्य पीठ की स्थापना की, जिनमें गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ है। मठ मंदिरों की संपत्ति बचाने और सनातन धर्म की रक्षा के लिए विभिन्न संप्रदायों की सशस्त्र शाखाओं के रूप में अखाड़ों की स्थापना हुई थी। सामाजिक उथल पुथल के उस युग में केवल आध्यात्मिक शक्ति से ही इन चुनौतियों का मुकाबला करना संभव न देख शंकराचार्य ने जोर दिया कि युवा साधु व्यायाम करके अपने शरीर को सुदृढ़ बनाएं और अस्त्र शस्त्र में भी निपुण बने। इसी के चलते ऐसे मठ बनाए गए जहां व्यायाम के साथ शस्त्र संचालन का भी अभ्यास कराया जाता था और इन मठों को ही अखाड़ा नाम से जाना गया। आम भाषा में अखाड़े उन स्थानों को कहा जाता है जहां पहलवान कसरत करते हैं और दांव पेंच सीखते हैं। बाद में कई और अखाड़े अस्तित्व में आए। पहला अखाड़ा अखंड आवाहन अखाड़ा साल 547 में बना था। शंकराचार्य ने अखाड़ों को मठ, मंदिरों और श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग करने के निर्देश दिए थे और उस दौर में इन्हीं अखाड़ों ने सुरक्षा कवच का काम किया। संतों के 13 अखाड़ों में
7 अखाड़े ही नागा साधु बनाते हैं। ये है जूना, महानिर्वाणी, निरंजनी, अटल, अग्नि, आनंद और आवाहन अखाड़ा। नागा साधु बनने की प्रक्रिया कठिन और 12 साल लंबी होती है। नागा साधुओं के पंथ में शामिल होने की प्रक्रिया में लगभग 6 साल लगते हैं। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनते। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वे लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही नग्न यानी दिगंबर रहते हैं। कोई भी अखाड़ा अच्छी तरह जांच पड़ताल कर योग्य व्यक्ति को ही प्रवेश देता है। पहले उसे लंबे समय तक ब्रह्मचारी के रूप में रहना होता है, फिर उसे महापुरुष तथा फिर अवधूत बनाया जाता है। अंतिम प्रक्रिया महाकुंभ के दौरान होती है, जिसमें उसका खुद का पिंडदान तथा दंडी संस्कार आदि कराया जाता है। इसे बिजवान कहा जाता है। अंतिम परीक्षा दिगंबर और फिर श्री दिगंबर की होती है। दिगंबर नागा एक लंगोटी धारण कर सकता है, लेकिन श्री दिगंबर को बगैर कपड़े के रहना होता है। संप्रदाय से जुड़े साधुओं का संसार और गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। गृहस्थ जीवन जितना कठिन होता है, उससे 100 गुना ज़्यादा कठिन नागाओं का जीवन है। नागा साधुओं का अभिवादन मंत्र ओम नमो नारायण है और शिव भक्त नागा साधु शिव के अलावा किसी को नहीं मानते। वे त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष, तलवार, शंख, कुंडल, कमंडल, कड़ा, चिमटा, कमरबंद या कोपीन चिलम, धुनी के अलावा भभूत आदि रखते हैं। नागा साधु गुरु की सेवा, आश्रम का कार्य, प्रार्थना, तपस्या और योग क्रियाएं करते हैं। नागा साधु सुबह 4 बजे उठकर नित्य क्रिया व स्नान के बाद पहला काम श्रृंगार का करते हैं। इसके बाद हवन, ध्यान, वज्रोली, प्राणायाम, कपाल क्रिया व नौली क्रिया करते हैं। पूरे दिन में एक बार शाम को भोजन करते हैं। चार जगह लगने वाले कुंभ में नागा साधु बनाए जाते हैं और हर जगह के हिसाब से इन नागा साधुओं को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। प्रयागराज के कुंभ में नागा साधु बनने वाले को नागा, उज्जैन में बनने वाले को खूनी नागा, हरिद्वार में बनने वाले को बर्फानी नागा और नासिक में बनने वाले को खिचड़िया नागा कहा जाता है। नागा में दीक्षा लेने के बाद साधुओं को उनकी वरीयता के आधार पर पद भी दिए जाते हैं। इनमें कोतवाल, पुजारी, बड़ा कोतवाल, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत और सचिव के पद होते हैं। इनमें सबसे बड़ा और अहम पद सचिव का होता है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक